पिछले वीडियो में हम लोग दो इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी ऑफ मोशन क्वांटिटीज ऑफ मोशन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कंपैरेटिव स्टडी देखे थे। कंपेयर करके पढ़ने में क्लैरिटी बढ़ जाती है, कंट्रास्ट बढ़ जाता है, इसलिए मैं दो क्वांटिटी को कंपेयर करके बता देता हूं जो सिमिलर हैं, आपको समझ में बेहतरीन आता है। तो यहाँ अब और दो क्वांटिटी को हम लोग कंपेयर करके पढ़ने वाले हैं। एक तो फेमस है, इसके तो हम दीवाने हैं, और एक थोड़ा कम फेमस लेकिन है वही चीज़ थोड़े अंतर के साथ। हिंदी में इसको चाल बोलते हैं, मेरी चाल देख ले, और हिंदी में वेलोसिटी को वेग बोलते हैं। यानी हिंदी के टर्म थोड़े से अलग तो हैं। चलिए अब अगर डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ी आपको, चाल या स्पीड ये होता है इज इक्वल टू डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। और वेलोसिटी की बात अगर हम करें तो ये डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम होता है, डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। अब डिनोट करने की बात, इसको बेसिकली v से डिनोट करते हैं। अगर हम चाहें तो डिस्टेंस को s से, पिछले बार दिखाए थे, टाइम को t से। यहाँ पर अगर डिनोट करने की बात आएगी तो नोटेशन एक ही है दोनों का, जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का था, लेकिन वेक्टर साइन होगा। और वन डायमेंशन में वहाँ पर वेक्टर नहीं होगा, खुद देख करके समझना होगा कि वो वेलोसिटी बोल रहा है कि स्पीड बोल रहा है। ये तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। इस जनरल के अलावा भी हमारे पास अलग अलग एक्सप्रेशन आने वाले हैं, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन हो गया। अब आइए थोड़े से स्पेशल में। कभी कभी v इज इक्वल टू डेल्टा एस, है ना, दूरी के बदलाव या टोटल डिस्टेंस बाय डेल्टा टी, टोटल इंटरवल ऑफ टाइम, इसको एवरेज बोलता है। एवरेज का एक और फॉर्मूला होता है टोटल बाय टोटल। उसी तरह से यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है, डेल्टा एस बाय डेल्टा टी, ये आपको एवरेज वाला हो गया। इसके बाद एक और नया यहाँ पर आएगा, थोड़ा सा बिल्कुल ही नया है ना, डी एस बाई डी टी, इसको बोलते हैं इंस्टैंटेनियस। हाँ, ये थोड़ा सा आगे चल के डिस्कस भी करना है। और डी एस बाई डी टी डिफ्रेंशिएशन एक मैथमेटिकल टूल वाले लेक्चर में मैंने बताया है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा, है ना, सीधे डी एस वेक्टर बाई डी टी। अच्छा, टाइम पे वेक्टर नहीं दिया, टाइम स्केलर क्वांटिटी है, ये भी आपको इंस्टेंटेनियस हो गया। तो अब क्लास 9th में जहाँ एक तरह के वेलोसिटी पढ़ करके हमारा काम चल गया था, क्लास 11th में 3 तरह के वेलोसिटी को डिस्कस करने की ज़रूरत पड़ी है। मामला थोड़ा गंभीर है लेकिन कंट्रोल में है, आप लोग कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। तो रही बात एसआई यूनिट, कोई डिफरेंस नहीं, यहीं मीटर पर सेकंड, और यहाँ भी क्या होगा, मीटर पर सेकंड ही होगा। कभी कभी कन्वर्सन की ज़रूरत पड़ती है, आपको किलोमीटर पर आवर में देता है, ठीक है। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू, मीटर पर सेकंड में करना है तो सीधे 5/18 मीटर पर सेकंड कर ले सकते हैं। या कभी कभी उल्टा भी, मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करना होता है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें 18/5 किलोमीटर पर आवर कर लीजिए, रिजल्ट आ जाएगा। तो ये कभी जब ज़रूरत होगी तो कर सकते हैं, वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है, कॉमन है। रह गई नेक्स्ट बात, तो नेक्स्ट बात आपको यहाँ पर डायमेंशन की आएगी। हाँ, डायमेंशन, ठीक है। स्पीड के लिए LT-1, ये डायमेंशन चैप्टर में भी बताया गया है, और वेलोसिटी के लिए भी, है ना, LT-1 ही होता है। ये कॉमन वाली बात होगी।
अब थोड़ी सी अनकॉमन बातें, थोड़ा सा डिफरेंसेस। तो जैसे आपने देखा था कि डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है ना, स्पीड भी आपको ऑलवेज पॉजिटिव होगा, स्पीड भी ऑलवेज पॉजिटिव होगा। लेकिन जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी है ना, ये कैन बी पॉजिटिव, जीरो, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो ऑब्वियस है कि वेलोसिटी जीरो होगा, एंड नेगेटिव ऑल्सो, नेगेटिव ऑल्सो, तीनों हो सकता है। ओके, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया था, एक स्केलर वेक्टर के इक्वल नहीं हो सकता। तो अगर हम इसका केवल मैग्नीट्यूड ले लें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है, वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट बोलें या डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, स्पीड इज इक्वल टू किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इफ क्या, एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स कैसे, इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में अगर चलेगा तो जितना स्पीड होगा वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड उतना ही होगा। लेकिन यहाँ पे कंडीशन है, अगर ये डायरेक्शन चेंज कर गया तो उसका एवरेज स्पीड तो बढ़ जाएगा, वेलोसिटी कम हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कम हो जा रहा है। तो यहाँ पर लिखना होगा आपको विदाउट, है ना, चेंज इन डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन बदल दिया तब ये स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ओके, तो दो और इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी को हमने देख लिया बारी बारी से। क्वेश्चंस इस पे करने हैं, न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत सारा बनेगा। कंसेप्ट की बात है, कंपेयर करके आपने देख लिया और इससे आपको काफ़ी सहूलियत होगी आगे जब आप पढ़ेंगे।